अपनी जिंदगी में हम सब ने महसूस किया होगा, कभी कभी कोई खुशी इतनी बड़ी लगती है कि लगता है ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, और कभी कोई दुख इतना गहरा होता है कि लगता है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आज हम एक बहुत पुरानी कहानी से वो 4 शब्दों का मंत्र समझेंगे जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में हमारे मन को शांत रख सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं हम पर इतनी हावी क्यों हो जाती हैं? असल में होता यह है कि हम मान बैठते हैं कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। जब दुख आता है तो हम पूरी तरह बिखर जाते हैं, और जब सुख आता है तो हमारे पैर ही जमीन पर नहीं रहते। और यहीं पर भावनाओं के दो बिल्कुल अलग छोर देखने को मिलते हैं। एक तरफ बड़ी कामयाबी के साथ आता है घमंड, ये एहसास कि अब तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ जब हम बुरी तरह नाकाम होते हैं तो हम ऐसी निराशा में डूब जाते हैं जहां लगता है कि अब उम्मीद की कोई किरण बची ही नहीं है। यहीं पर एक बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस संतुलन का राज वो छिपा है एक बहुत पुरानी कहानी में। ये कहानी है एक राजा, उसकी एक अंगूठी और उस अंगूठी पर लिखे सिर्फ 4 शब्दों की, जिन्होंने उसे हर हाल में शांत रहना सिखा दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक राजा के दिल में उठे भावनात्मक तूफान और उसके हल की तलाश की। तो कहानी है एक बहुत ही पावरफुल राजा की। उसके पास दौलत, ताकत, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे परेशान करती थी, और वो था उसका अपना मन। वो अपनी भावनाओं में बह जाता था। जब खुश होता तो बस ऐसे ऐसे वादे कर बैठता जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते थे, और जब दुखी होता तो हफ्तों तक गहरे डिप्रेशन में चला जाता। और वो जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो एक दिन तंग आकर उसने अपने सबसे समझदार मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल और मेरी सबसे बड़ी खुशी दोनों में मेरे काम आए। कोई छोटा सा मंत्र, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा हो। मंत्री ने राजा की इस मुश्किल का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा रहस्यमयी हल निकाला। हल था एक अंगूठी में छिपा हुआ संदेश, और वो भी एक शर्त के साथ। तो मंत्री ने क्या किया? उसने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा और राजा को देकर कहा, महाराज, इस पर्ची को अपनी अंगूठी के नक के नीचे छिपा लीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया था। एक ऐसा राज जो हमेशा राजा की उंगली पर हर पल उसके साथ रहेगा। पर मंत्री ने एक बहुत जरूरी शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, इसे सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना है जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और आप पूरी तरह हार चुके हैं। ये संदेश, ये सिर्फ सबसे बड़ी निराशा के उस एक पल के लिए था। और देखिए, जल्दी उस संदेश को परखने का वक्त आ भी गया। राजा की जिंदगी में एक ऐसी मुश्किल घड़ी आई जब उसे उस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ज्यादा वक्त नहीं बीता, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा की सेना जंग हार गई और उसे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना पड़ा। दुश्मन के घुड़सवार ठीक उसके पीछे थे। भागते भागते राजा एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे का रास्ता ही खत्म था। सामने गहरी खाई। अब जरा सोचिए उस पल के बारे में। राजा अकेला है, हारा हुआ है। सामने गहरी खाई और पीछे से दुश्मन के घोड़ों के टापों की आवाज हर पल और करीब आती जा रही है। उसे लगा, बस अब सब खत्म, मौत सामने खड़ी है। और जब लगा कि बस अब सब खत्म, तभी निराशा के उस आखिरी पल में अचानक उसे अपनी अंगूठी और अपने मंत्री की वो शर्त याद आई। कांपते हुए हाथों से उसने अंगूठी का नग खोला और वो छोटी सी पर्ची निकाली। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही राजा ने ये शब्द पढ़े, मानो उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो एकदम शांत हो गया। उसने सोचा, मेरा राजपाट, मेरी सेना, सब कुछ तो गुजर गया, तो क्या ये डर और ये मुश्किल पल नहीं गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा। उसका मन शांत हुआ तो दिमाग ने काम करना शुरू किया। उसने खुद को पास की चट्टानों के पीछे छिपा लिया। थोड़ी देर बाद घोड़ों की आवाज दूर होती चली गई। दुश्मन सैनिक रास्ता भटक कर कहीं और निकल गए थे। राजा की जान बच गई। उस एक वाक्य ने उसे वो सुकून दिया जिसकी उसे उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस मंत्र की दूसरी परीक्षा अभी बाकी थी, और शायद ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल थी। ये परीक्षा थी घमंड के सामने ज्ञान की, जो अक्सर मुश्किल हालात से भी बड़ी चुनौती होती है। कुछ महीनों बाद राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, दुश्मन पर जोरदार हमला बोला और अपना राज्य वापस जीत लिया। पूरे शहर में आप सोचिए क्या माहौल होगा, जश्न ही जश्न। हर तरफ लोग राजा के नाम के नारे लगा रहे थे। राजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया की चोटी पर खड़ा।
और इसी जश्न के बीच वही बुद्धिमान मंत्री राजा के पास पहुंचा और धीरे से बोला, महाराज, अब इस पर्ची को एक बार फिर पढ़ने का समय आ गया है। राजा ने हंसकर कहा, अब क्यों? अब तो मैं जीत गया हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। मंत्री ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये संदेश सिर्फ दुख के लिए नहीं, सुख के लिए भी उतना ही जरूरी है। राजा ने फिर से वही पर्ची पढ़ी। ये समय भी गुजर जाएगा। पर इस बार इन शब्दों का मतलब उसके लिए बिल्कुल अलग था। उसे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जो जीत के शोर में कहीं दब सी गई थी। और बस एक पल में राजा का सारा घमंड, सारा अहंकार धुल गया। उसे समझ आया कि ये जीत, ये जश्न, ये शानो शौकत, ये भी हमेशा नहीं रहने वाली। ये भी एक दिन गुजर जाएगी। उसका मन शांत हो गया और उसने अपनी जीत को बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। और कह सकते हैं कि उस दिन वो सच में एक बुद्धिमान शासक बना। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें सिखाती है बदलाव की ताकत के बारे में और उससे जुड़े सबसे गहरे सबक। देखिए, इस पूरी कहानी से हमें ज्ञान के 3 मेन पॉइंट्स मिलते हैं। पहला है संतुलन। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। दूसरा सबक है किसी भी भावना के चरम पर जाने से बचना। मतलब ना तो दुख में इतना डूब जाना कि हिम्मत ही हार बैठे, और ना ही सुख में इतने मगरूर हो जाना कि खुद को ही भूल जाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक, धैर्य। हर रात के बाद सुबह होती ही है। तो आपसे जब भी जिंदगी में कोई ऐसा पल आए, चाहे वो गहरी निराशा का हो या फिर बहुत बड़ी खुशी का, बस ये 4 शब्द याद रखने हैं, यह समय भी गुजर जाएगा। ये किसी भी पल के लिए एक बहुत पावरफुल मेंटल टूल है। और जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर हर पल, हर एहसास, हर जीत और हर हार सब कुछ गुजर ही जाता है, तो फिर आखिर में टिकता क्या है? वो क्या है जो हमेशा रहता है? इस पे जरूर सोचिएगा।